हवेली के पिछले हिस्से में सन्नाटा है। केवल जिंगूरों की आवाज सुनाई दे रही है। अभय की टॉर्च की रोशनी उस पुराने पत्थर के कुएं पर टिक जाती है। कुएं की मुंडेर पर जो काली परछाई बैठी थी, वह अचानक कुएं के अंदर कूद जाती है। पानी गिरने की आवाज अब नहीं आती, सिर्फ एक गहरी गूंज सुनाई देती है, जैसे किसी ने पाताल से पुकारा हो। समीर कांपते हुए, भाई वो पानी में कूदी पर छपक की आवाज क्यों नहीं आई? अभय कहता है, क्योंकि उस कुएं में पानी नहीं, सिर्फ मौत और राज दफन है। चलो पास चलकर देखते हैं। कुएं की ओर बढ़ते हुए अभय ठाकुर गजेंद्र सिंह की वह पुरानी डायरी का पन्ना खोलता है। टॉर्च की रोशनी में वह एक पन्ना पढ़ता है। 14 मार्च 1996। मोहिनी को लगा था कि वह इस हवेली से भाग जाएगी। उसे लगा कि वह मेरे खानदान का राज सबको बता देगी। उसे खामोश करना जरूरी था, पर उसके मरने के बाद हवेली के हर कोने से पायल की झनकार सुनाई देती है। मुझे लगता है कि मैंने उसे नहीं बल्कि खुद की शांति को दफन कर दिया है। तभी माया चिल्लाती है। टॉर्च की रोशनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, जो डायरी के पन्नों के बीच से गिरती है। वह तस्वीर 1990 के दशक की है, जिसमें ठाकुर गजेंद्र सिंह के साथ अभय के दादाजी खड़े हैं। माया कहती है, अभय तुम्हारे दादाजी यहाँ क्या कर रहे थे? उनका इस हवेली से क्या रिश्ता है? अभय हैरान होकर कहता है, मुझे घर पर हमेशा बताया गया है कि दादाजी एक साधारण जमींदार थे, पर यह तस्वीर तो कुछ और ही कह रही है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचते हैं, वहां की जमीन बर्फीली ठंडी हो जाती है। कुएं के अंदर से एक सड़ी हुई बदबू आने लगती है, जैसे कोई लाश सालों से वहां पड़ी हो। समीर अपना पैराबोलिक माइक्रोफोन कुएं के अंदर डालता है। शुरुआत में सिर्फ गरगराहट सुनाई देती थी, फिर अचानक एक धीमी फुसफुसाहट आती है। अभय बेटा, तुम वापस आ गए। समीर हेडफोन फेंक देता है। उसके कान से खून निकलने लगता है। अचानक कुएं से काली धुंध बाहर निकलने लगती है। देखते ही देखते वह धुंध एक औरत का आकार ले लेती है। वह वही नर्तकी है, मोहिनी। उसके पैर उल्टे हैं, गला एक तरफ झुका हुआ है और उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो काले गड्ढे हैं। वह हवा में तैरते हुए अभय की ओर बढ़ती है। माया कैमरा चालू रखती है, पर कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ खून की बूंदें दिखाई दे रही हैं। मोहिनी कहती है, तुम्हारे खून में वही गंध है जिसने मुझे धोखा दिया था। उस रात तुम्हारे दादाजी भी वहीं थे। उन्होंने ही ठाकुर को वो कुल्हाड़ी दी थी। मोहिनी के बाल अचानक लंबे होकर सांपों की तरह अभय के गले को जकड़ लेते हैं। अभय का दम घुटने लगता है। वह हाथ पैर मारता है और अपनी जेब से अभिमंत्रित राख निकालकर हवा में फेंकता है। जैसे ही राख मोहिनी के साये को छूती है, एक भयानक चीख पूरे रुद्रपुर गांव में गूंजती है। मोहिनी वापस कुएं के अंदर खींची चली जाती है, लेकिन जाते जाते अभय की कलाई पर अपनी 5 उंगलियों के निशान छोड़ जाती है। वो निशान जो अब काले पड़ने लगे हैं। हवेली की लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगती है। समीर और माया भागकर गाड़ी की तरफ जाते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अभय अपनी कलाई के काले निशान को देखता है और उसे महसूस होता है कि उसके अंदर किसी और की आत्मा प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। तभी दूर से गांव का पुजारी भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, हवेली से बाहर निकलो, आज अमावस है। आज वो अपनी अधूरी बलि पूरी करेगी। क्या छुपाया था अभय के दादाजी ने, और क्या अभय को खुद की बलि देनी पड़ेगी? ये जानने के लिए सुनते रहे रुद्रपुर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।